हेलो। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग जो लोकेशन ऑफ रूट्स है उसका ग्राफिकल मेथड कैसा होता है और ग्राफ उसका एक्चुअल में कैसे होगा, एम की वैल्यू चेंज होने से ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो आपको जाना है जियोजेब्रा के अंदर। आप गूगल क्रोम में जाओ और वहां से जियोजेब्रा कैलकुलेटर सर्च करो। एक तो ये, या फिर इसका एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आ जाता है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके उसमें भी ये टाइप कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे पीसी पे कर रहा हूँ, तो गूगल क्रोम में गया और वहाँ पे सर्च किया जियोजेब्रा कैलकुलेटर। ये ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है, तो ये यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये लिंक आ गई। तो ये आपका डैशबोर्ड इसका सामने आ गया। आपको यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो टाइप कर देना है। और इक्वेशन था हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस यम माइनस थ्री था शायद, यम माइनस थ्री और इंटू एक्स, और प्लस होगा एम। ये हमारा इक्वेशन था। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल जीरो। अगर आपने ये y इक्वल्स टू एक्स अगर नहीं करते हो और सीधा सीधा इक्वेशन अगर प्लॉट करते हो, तो उसमें और इसमें क्या कैसे दिखेगा आपको, मैं वो भी इसमें दिखा देता हूँ। तो आपको जैसे अपनी y इक्वल्स टू ये पूरा एक इक्वेशन बना दिया ना, तो क्या हुआ, y वर्सेस एक्स का एक ग्राफ बनेगा। आप ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। अच्छा, मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो स्लाइडर है ना वो इसके ऊपर ले लेता हूँ, इसको ये बंद कर देता हूँ। देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो स्लाइडर आपका इधर आ जाएगा और इसको आप बंद कर देते हैं, तो आपका एक फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा अभी। ठीक है, अब दिख रहा है इसमें कितने हैं, रूट इसका एक है। मतलब यहाँ पे इक्वल रूट्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, और उसके लिए एम की वैल्यू कितना है, वन है। अब इस स्लाइडर को मैं घुमा देता हूँ। देखो स्लाइडर का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना है वो देख लेते हैं और उसके हिसाब से इसको घुमा देंगे। अगर मैं एम की वैल्यू अगर वन से कम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहे दो रूट्स आ रहे बोल के, दो रूट्स आ रहे हैं। इसके रूट्स जो है नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन एम के वैल्यू पे दो बार ग्राफ कट कर रहा है, ये हो गया। इसका मतलब एम की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा। एम की वैल्यू कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वहां पे एम की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। तो वहां पे जब रखूंगा तो एम की वैल्यू में यहाँ पे रखने से एक्स का कोएफिशिएंट कुछ बदल जा रहा है। तो उसके हिसाब से एक्स के रूट मुझे मिल रहे हैं। रूट कैसे मिल रहे हैं, देखो देखो यहाँ पे एक दिख रहा है माइनस तीन के आसपास है, और एक माइनस जीरो के आसपास, जीरो से थोड़ा सा कम के आसपास है। इसका मतलब जब ये एम की वैल्यू में चेंज करते जाऊंगा तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है एक्स का और कांस्टेंट वो चेंज होते जा रहा है। और वो चेंज होने से क्या हो रहा है कि रूट में थोड़ा सा चेंजेस आते जा रहे हैं। मतलब रूट जो है वो मिल रहा है और इसके बीच में थोड़ा सा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये। और आप नोटिस कर रहे होंगे जब ये माइनस फाइव माइनस ये जो जितना मैं निगेटिव में जा रहा हूँ, उतना क्या हो रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है और नीचे चलते जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या, मैं जितना नेगेटिव में जाऊं उतना ये वर्टेक्स नीचे 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 जाते जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा होगा, शायद मैं जितना भी नेगेटिव में चला जाऊं तो शायद ये वर्टेक्स नीचे जाएगा, तो रूट तो मुझे डेफिनेटली मिलने वाले हैं। इसलिए क्या हो गया कि रूट्स आने के लिए एम की वैल्यू कितना हो रही थी, तो पीछे तो पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। और देखो अभी जब मैं आगे आ रहा हूँ तो ये वर्टेक्स ऊपर ऊपर आता जा रहा है। तो कब तक रूट दे देगा, जब तक ये वर्टेक्स इसको लाइन को टच नहीं करे तब तक ये रूट देते जाएगा। तो जब मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ तो देखते हैं कहाँ तक ये रूट दे देता है। देखो अभी भी रूट दे रहा है, अभी भी रूट दे रहा है, अभी 0.6 को है, अभी भी रूट दे रहा है अभी, लेकिन ये बहुत नजदीक आ गया। अभी ये तुरंत ऊपर चला जाएगा थोड़ी नंबर के बाद। देख लेते कहाँ ऊपर जा रहा है। देखो ये 1.3 के ऊपर एकदम ऊपर गया, मतलब रूट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब रूट कब तक मिलेगा वो निकालने के लिए, देखो यहाँ तक मिल रहा है, मतलब एम की वैल्यू वन तक मिल रहा है। इसका मतलब अगर एम की वैल्यू मैं वन से कम कर दूं तो मुझे रूट्स मिलेंगे, बराबर। और उसके बाद अगर मैं एम की वैल्यू और बढ़ाते जाता हूँ, तो और बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये जो वर्टेक्स है, ये जो इसका वर्टेक्स है वो ऊपर ऊपर जाते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा था और सडनली क्या हो गया, अब नीचे भी आने लगा। इसका मतलब शायद इसके बाद और भी ये नीचे आएगा। तो मैं इसका स्लाइडर का रेंज बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक स्लाइडर दिख आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेता हूँ, मतलब 50 ले लेता हूँ बड़ी, -50 से लेकर +50 तक ले लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा ये ले लेते हैं। ठीक है, इतना ले लेंगे तो क्या होगा, देखो ये चेंज हो जाएगा। इसका जो ये है लिमिट है, चेंज हो गया। अब ये एम की वैल्यू फाइव अगर मैं फाइव से अगर बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है आपको फाइव से बड़ा हो रहा है बोल के। जैसे फाइव से बड़ा हो रहा है देखो अभी फिर से ये नीचे आने लगा है।
तो जब ये नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये फिर से रूट दे देगा। अब रूट कहाँ तक दे देगा देखो। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा ये होने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका कमी करते रेंज, ताकि ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कितना, शायद 15 तक ही कर देते हैं, और इसको भी 15 तक ही कर देते हैं। चलो ठीक है, इतना कर दिया। ये चेंज नहीं हुआ ना, पीछे वाला चेंज नहीं हुआ, 50 ही हो गया था। तो इसको भी चेंज करके चलो इसको 5 रख देते हैं फिर। ठीक है, ओके। तो -5 से 15, क्योंकि इसका तो 1 से पीछे तो रूट आ ही रहा है। चलो ठीक है, इसके बाद ये देखना है मुझे ना, आगे अगर 8 आया तो भी देखो टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी भी रूट नहीं है ये। इसका मतलब जब मैं इसके आगे जाऊंगा तो 8.5 8.9 पे भी नहीं टच करा, और देखो जैसे ही 9.2 हो गया तो इसको कट कर गया, मतलब रूट मिल रहा है मुझे। इसका मतलब अब ये कहाँ से रूट देना स्टार्ट हुआ, तो वो निकालने के लिए मैं जब थोड़ा थोड़ा तो देखो एग्जैक्टली 9 के ऊपर इसके इक्वल रूट्स आ गए। इसका मतलब जब भी एम क्यू 9 से ज्यादा हो जाएगी ना तो ये रूट आने लगेंगे। तो इसका मतलब रियल रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या हो रही है फिर, एम की वैल्यू 9 से ज्यादा होना चाहिए एंड -1 से कम होना चाहिए। इसलिए अब इसका जो डी निकाल रहे हो तो डी कितना रहा आपका, -इन्फिनिटी से लेकर 1 और 9 से इन्फिनिटी, इसकी वजह से आ रहा है, तो इसके रूट्स ही आपको मिलेंगे उस इंटरवल के अंदर, वरना नहीं मिलेंगे। और जब एम की वैल्यू 1 होगी तो टच कर रहा है मतलब इक्वल रूट्स मिलेंगे, और एम की वैल्यू जब 9 हो जाएगी तभी भी टच कर रहा है मतलब इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर 1 और 9 को इग्नोर करोगे तो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। तो पहला बात तो क्लियर हो गई, फिर जो डी की वैल्यू आ रही थी आपकी -इन्फिनिटी से लेकर 1 और 9 से इन्फिनिटी, वो इसकी वजह से आ रही थी, क्योंकि इसमें रूट्स उसमें मिलेंगे। अब एम की वैल्यू अगर माइनस मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में हुआ तो क्या हो रहा है देखो, तो कोई इसका जो है ना एक साइड को कट कर ही नहीं रहा, मतलब कोई रियल रूट मिलेगा ही नहीं। रूट कब मिलने वाला था आपको, अगर इसको कट करेगा तो, अब इसमें तो यहाँ पे कट कर ही नहीं रहा, मतलब रूट्स तो मिलेंगे ही नहीं। इसलिए क्या होगा कि इसमें इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, अब हमने बोला था कि इसके पॉजिटिव रूट्स कब आएंगे। तो पॉजिटिव रूट्स आना चाहिए मतलब ये जो ग्राफ है वो जीरो के आगे कट करना चाहिए। तो देख लेते हैं जीरो के आगे कब कट कर रहा है। अगर मैं पीछे आ जाऊं -1 से पहले, देखो 1 से पहले आ जाता तो क्या हो रहा है देखो, ये जैसे ही 1 को क्रॉस करेगा ये रूट तो आपका निगेटिव बन ही रहा है। इसका मतलब जब 1 से पहले अगर ले लूंगा m की वैल्यू, रूट तो मिल रहे मुझे, लेकिन क्या हो रहा है कि ये निगेटिव साइड में जा रहा है रूट्स। हाँ, इसमें एक रूट पॉजिटिव रूट निगेटिव मिल रहा है, ये बात अलग है, लेकिन दोनों दोनों पॉजिटिव रूट नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो ये क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे हो रहा है कि एक रूट निगेटिव एक रूट पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर मैं 9 के आगे जाऊंगा ना, देखो 9 पे चले जाते पहले, तो 9 पे जैसे गए तो 9 पे तो जो इक्वल रूट्स आ रहे वो भी कितना 3 के आसपास आ जा रहे हैं। उसके बाद जब मैं 9 के आगे जा रहा हूँ तो देखो ये हमेशा क्या हो रहा है कि आगे दोनों दोनों रूट पॉजिटिव मिल रहे हैं ना मुझे। इसलिए जब दोनों रूट पॉजिटिव किया था आप लोगों ने तो क्या आंसर आया था, 9 से इन्फिनिटी कुछ आया था आपका। और वो क्यों आया था, क्योंकि 9 से इन्फिनिटी के लिए एक ग्राफ हमेशा इस साइड पे कट करेगा। अब आपने क्या किया था कि दोनों रूट नेगेटिव किया था। अब दोनों रूट नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, इधर जब 9 से बड़ा जा रहे हो तो इसका मतलब हमेशा तो राइट साइड पे कट कर रहा है। इसका मतलब 9 से इन्फिनिटी में आपका दोनों रूट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो पीछे देख लेते हैं आंसर कितना आ जाएगा। 9 से पहले आ जाते तो यहाँ पे तो रूट नहीं मिल रहे, और देखो सडनली यहाँ पे 0.4 के ऊपर, ये देखो ये भी निगेटिव हुआ और ये भी निगेटिव हुआ। मतलब क्या हो रहा है देखो, निगेटिव रूट दोनों के दोनों हो गए। कब तक हो रहे वो देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, 0.8 के लिए भी ऐसा हो रहा है, 0.9 के लिए भी ऐसा हो रहा है, 0.1 के लिए तो क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों निगेटिव है, क्योंकि इक्वल रूट सारे और निगेटिव आ गए। फिर थोड़ा सा और जाते पीछे, 0.6 के लिए भी कितना निगेटिव हो गया, 0.5 के लिए भी निगेटिव हो गया, 0.3 के लिए भी निगेटिव हो गया, और जीरो पे एकदम से एक जीरो हो गया और एक निगेटिव हो गया। और जब मैं जीरो को क्रॉस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देखो, एक पॉजिटिव में आ गया एक निगेटिव में आ गया। मतलब जीरो से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर तुमने क्या ले लिया, m का वैल्यू ले लिया, तो ये एक रूट क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों रूट आपके नेगेटिव आ जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू देख रहे हैं ना कितना, 0.5 पे दोनों नेगेटिव आए। जैसे ही वैल्यू m की जीरो से पहले जाएगी, जीरो पे तो कितना आ रहा है, एक एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, एक निगेटिव आ जा रहा है। अगर मैं m की वैल्यू जीरो से पहले ले लेता हूँ तो दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव बना और एक निगेटिव बना। और इसका मतलब ये पीछे जाएगा तो जब ये देखो डिस्टेंस से बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब अब
ये इधर नहीं आएगा। ये इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना, जीरो तक। इसके लिए आपका क्या होगा फिर, ये बन जाएगा दोनों रूट नेगेटिव। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था उसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। तो कहाँ पे बनाएंगे, चलो वर्ड पे भी बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे दोनों रूट अगर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बोथ रूट पॉजिटिव, अगर ये केस चाहिए मुझे, बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव, तो इसमें क्या चाहिए फिर, कंडीशन क्या आ रही है, वो आ रही है क्लोज इंटरवल 9 से इन्फिनिटी, 9 से इन्फिनिटी आ रही है। तो 9 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख देता हूँ मैं इसे, इन्फिनिटी। सही है, ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद दोनों अगर रूट नेगेटिव होंगे, दोनों रूट अगर नेगेटिव हो गए तो बोथ रूट्स नेगेटिव के लिए कितना आ रहा था कंडीशन, बोथ रूट्स नेगेटिव, नेगेटिव अगर दोनों दोनों ले लेते तो कितना आ जा रहा था कंडीशन, वो आ जा रहा था जीरो से लेकर वन के बीच में। और जीरो पे भी कितना आ रहा था, जीरो पे एक रूट जीरो आ रहा था, इसलिए मैं जीरो को तो ओपन ही रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा जीरो से लेकर वन तक के बीच में। तो ये क्लोज, और यहाँ पे वन पे क्या करना पड़ेगा मुझे, वन पे क्लोज इंटू लगेगा, वन पे इक्वल रूट्स आ रहे थे। तो ये हो जाएगा अपना दोनों रूट्स निगेटिव के लिए। और ये एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव के लिए आ रहा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना, जीरो तक। ये जीरो होना चाहिए एक्चुअल में, तो ये जीरो होगा। ठीक है, और एक निगेटिव पॉजिटिव के लिए आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। वैसे आप क्या कर सकते हो, इसे हर केस के लिए आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आपने निकाला दोनों रूट सब टू से ज्यादा होना चाहिए, हमने केस निकाला था, तो टू से ज्यादा होना चाहिए मतलब दोनों रूट पॉजिटिव से ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा आपका, वो इसका ही सबसेट आएगा, मतलब 9 से इन्फिनिटी के बीच में एक आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 से इन्फिनिटी के बीच में आपका क्या है, दोनों रूट पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब टू से ज्यादा भी मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो इसी का सबसेट आएगा। तो मैं ट्राई भी किसके लिए करूंगा फिर, अगर मतलब दोनों रूट पॉजिटिव के लिए करना है तो मैं 9 से आगे ही ढूंढने की कोशिश करूंगा, 9 से पहले नहीं आएगा उसका रूट। तो देखो 9 से ज्यादा गए हम लोग, दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ कि जब 9.5 हुआ ना, तो आपका एक रूट यहाँ पे आया, एक रूट यहाँ पे आया, दोनों के दोनों पॉजिटिव बने हैं ना, पॉजिटिव भी है और टू से ज्यादा भी है। लेकिन जैसे भी 9 को मैं और बढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, ये देखो जैसे 9 को बढ़ा रहा हूँ तो 10.1 के लिए आपका एक रूट जो है टू से कम निकला, एक टू से कम इधर आया, टू एक तो टू से बड़ा है, लेकिन दोनों रूट टू से बड़े नहीं हो गए, मतलब 10.1 के लिए। और अब और आगे आगे बढ़ते हैं 10 से आगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो गैप है तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब 10 के आगे जो आएगा वो तो, जितना मैं आगे जाऊंगा वो टू से छोटा हो जाएगा रूट। इसलिए क्या होगा कि दोनों रूट अगर दो से ज्यादा करना है तो इसका मतलब ये 10 से कम ही होना चाहिए वैल्यू। जैसे 9.8 के लिए हो रहा है देखो, दोनों रूट पॉजिटिव। और कब तक होगा, 9 तक होगा, 9 तक क्या होना चाहिए, क्योंकि 9 से ही इक्वल क्या आने वाले, रूट रूट रियल आने वाले हैं। तो 9 से लेकर 10 तक, इसके बीच में आपका क्या आएंगे, दोनों रूट टू से बड़े आएंगे। सही है, यहाँ पे आंसर आपका चेक भी हो गया ना। डायरेक्ट डायरेक्ट आपका जो इंटरवल आ रहा है वो उस इंटरवल में देख लेना कितना आंसर आ जा रहा है, तो आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब एक और देखा था हमने, दोनों रूट्स लेस देन टू होना चाहिए। तो लेस देन टू के लिए आप देख लेते हैं अभी, लेस देन टू मतलब क्या, कम से कम एक टू से तो छोटा आना चाहिए। ये जो रूट है ये टू से इधर आ जाना चाहिए। इसका मतलब मैं अगर 10 से आगे जा रहा हूँ तो ये तो रूट तो बहुत ऊपर दूर 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 जा रहा है, ये वाला रूट। इसका मतलब शायद 10 से आगे में तुम्हारा सोल्यूशन नहीं होगा फिर, क्योंकि ये तो जितना मैं 10 से बढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत दूर जा रहा है इधर का रूट। इसलिए शायद अपना आंसर 10 से कम ही होगा, तो मैं 10 से कम के लिए ट्राई करता हूँ। दोनों रूट टू से छोटे होना चाहिए, मतलब ग्राफ जो है इससे भी कम आना, इधर आना चाहिए पूरा ग्राफ इस नंबर से। देख लेते फिर कहाँ तक आएगा। देख रहा है आपको ये, इस वाले केस में दो से रूट कम हो गए क्या, एक रूट यहाँ पे आया, एक रूट यहाँ पे आया। मतलब जैसे ये वन से कम हो जाएगा आपका, मतलब कौन सा, वन से कम अगर आपका एम का वैल्यू हो गया तो क्या हो रहा है कि रूट जो आ रहे हो दो से कम आ जा रहे हैं। इसका मतलब शायद माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे। अब एक रूट वन से ज्यादा और एक वन से कम, एक टू से ज्यादा और टू से कम करना है आपको। तो टू से ज्यादा और टू से कम के बीच में कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देख लो। हाँ दिख रहा है यहाँ पे, टू से ज्यादा और टू से कम के बीच में देखो, यहाँ पे टू से कम और टू से ज्यादा हो गया इधर। इसका मतलब ये ऐसा होने के लिए m की वैल्यू
10 को क्रॉस करना चाहिए। 10 को क्रॉस कर गया तो क्या होगा, ये पहला रूट 2 को क्रॉस करेगा लेफ्ट साइड पे, और एक तो आगे जा रहा है, तो उसमें 10 से इन्फिनिटी के बीच में आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन आ जाएगा, एक रूट 2 से बड़े के लिए और एक रूट 2 से छोटे के लिए। तो ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो आप पहले सॉल्व कर लेना, जो भी इंटोल आ गया उस इंटोल को यहाँ पे लगा लेना, और उसमें देख लेना कि आपका आंसर जो है, जो कंडीशन बोला गया था उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है रूट। बस बात हो गई फिर, ये आपको क्रॉस चेक कर सकते हो। जय बात।